और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद एक्शन लगातार जारी है। धमाके को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक भी हुई। गृह मंत्रालय पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली धमाके को लेकर लगातार एक्शन अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आतंकी ये हमला और ऐसे में इस धमाके के तार आखिर कहां से जुड़े हुए हैं, इसे लेकर लगातार एक्शन। और धमाके को लेकर आज एक बार फिर से गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक और दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। आज भी बैठक होगी और बैठक में तमाम जानकारियां दी जाएगी कि अब तक जांच में क्या क्या चीजें मिली है, कहां गिरफ्तारियां हुई है, जांच आगे कैसे बढ़ रही है और आगे कैसे कदम उठाना चाहिए, इसे लेकर एक रणनीति आज तैयार की जाएगी। तो दिल्ली धमाके को लेकर लगातार एक्शन और जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी ये कि आज भी एक बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में होने वाली है और इस बैठक में तमाम जानकारियां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि अब तक जांच कहां तक पहुंची, कैसे आगे कार्रवाई हो रही है और आगे क्या कदम उठाने चाहिए। क्योंकि अब लगातार देखिए एक के बाद एक राज्यों के कनेक्शन जिस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। यानी कि अब जो खुलासा हुआ है ये कि शाहीन, आतंकी शाहीन जिसे गिरफ्तार किया गया था, अब ये बताया जा रहा है कि शाहीन जो है वो लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में थी और डॉक्टरों की एक टीम तैयार कर रही थी। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोहर, बैठक क्या शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, हरियाणा के भी लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी जो है सो गृह मंत्रालय में मौजूद हैं। और पूरे जो तार है हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि जिस तरह से कल नौगांव में घटना घटी और एक्सीडेंटल गृह मंत्रालय ने इस घटना को बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फरीदाबाद में बरामद हुए थे विस्फोटक, वो वहां पर सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे। तो ये जो सारे तार हैं, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, इन सब की तार जिस तरह से कनेक्शन जुड़ता जा रहा है, जिस तरह से अब तक एजेंसियों को जो प्राइमा फेसी सबूत मिले हैं सैंपल इकट्ठा करने के बाद, जो जांच रिपोर्ट आई है, उस आधार पर बड़ा एक्शन है। हालांकि गृह मंत्रालय के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अभी जगह जगह जो है सो रेड डाली जा रही है, ताकि जो तार हैं, जो जिसके मास्टरमाइंड है, उनके वहां तक पहुंचा जाए। किस तरह से विस्फोटक आया, कहां से आया और कहां प्लांट कराने की कोशिश थी, इन सारी चीजों को लेकर के मंथन हो रहा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है एजेंसियों की ओर से और इस बैठक में कुछ खास रणनीति बनाई जाएगी। जी, तो क्या माना जाए मनोहर, इस बैठक के बाद आज कोई बड़ा आदेश आ सकता है क्या? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एनआईए, एनएससी, लगातार एजेंसियां काम कर रही है, इसे लेकर के दिल्ली पुलिस काम कर रही है, हरियाणा पुलिस काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। तो बेहतर तालमेल के साथ जो है सो चीजों को आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पता ये करना है कि जो ये विस्फोटक है, जिस तरह से खबर है कि कई जगह इसे प्लांट करने की तैयारी थी, कई जगह पर इसे ब्लास्ट कराने की तैयारी, तो आखिरकार कहां कहां इसको और रखा गया है। और जो फरीदाबाद से बरामद हुआ उसके सैंपल्स जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, लाल किला ब्लास्ट हुआ जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, वहां से जो सैंपल्स इकट्ठे हुए, इन सबको एक दूसरे से मिलाया जा रहा है और उसके बाद जो है एक बड़ी रणनीति की ओर सरकार आगे बढ़ेगी। जी। और मनोहर देखिए, जांच का दायरा जैसे आगे बढ़ा है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और आज भी देखिए एक जो जानकारी सामने आई कि जो आतंकी शाहीन जिसे गिरफ्तार किया गया, उसका संपर्क देश भर के डॉक्टर से था। यानी कि कैसे अलग अलग डॉक्टरों की एक टीम तैयार की जा रही थी आतंकी शाहीन की तरफ से। तो क्या इसे लेकर भी क्या कोई आज निर्देश इस बैठक के बाद आ सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से शाहीन को लेकर के चर्चा है कि वो व्हाइट कॉलर को ब्रेन वॉश करके जो है सो उसे अपने शिकंजे में लाती थी और उसके बाद उनसे इस तरह के काम करवा रही थी।
खबर ये भी है कि करीब 100 के आसपास ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो इनके जो है सो ट्रैप में फंस चुके हैं। तो उनके तार किन किन से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ वो लोग हैं, वो लोग कौन कौन से हैं जो इनको मदद पहुंचा रहे थे। क्योंकि देखिए लगातार जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आप हरियाणा से 9 तारीख की रात को वहां रुका था, वहां से रात में करीब 1:38 से जीरकपुर से निकला था, और उसके बाद बदरपुर बॉर्डर में सुबह 5 बजे डॉक्टर उमर दिखा गया था। तो ऐसी स्थिति में उन इलाकों में किसने मदद पहुंचाई, किनके यहाँ वो रुका, ये सारी चीजें जो है सो जांच का विषय है, और इसी में एजेंसियां जो है सो एकदम वार लेवल पे जो है काम कर रही है। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है और जिसे लेकर जांच भी जारी है, लेकिन इस बैठक पर भी नजर बनी रहेगी। आप नजर बना के रखिएगा बैठक पर, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी सामने आ रही है। दिल्ली कार धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक और खुलासा हुआ है। यूपी के करीब 200 डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट रडार पर थे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट रडार पर थे। शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर के संपर्क में थी। कई देशों के डॉक्टर से शाहीन के नेटवर्क की आशंका भी जताई गई है। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी थे। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी अब यूपी एटीएस की है। यूपी एटीएस शाहीन से पूछताछ करेगी, जिसके बाद और भी अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की एक टीम तैयार करना, वो भी अलग अलग, यानी कि देखिए अलग अलग देशों से संपर्क डॉक्टर्स से था। खास करके पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स से भी संपर्क शाहीन का था। ऐसे में क्या एक अलग रणनीति तैयार यहाँ पर शाहीन की तरफ से हो रही थी कि आखिर कैसे अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जिन पर शक नहीं किया जा सकता, और ऐसे में डॉक्टर की एक लंबी चौड़ी जो टीम है शाहीन की तरफ से तैयार की जा रही थी, ताकि किसी को शक ना हो डॉक्टर पर। लेकिन इसका खुलासा देखिए अब हुआ, और इसके बाद जब एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है, वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ देखिए डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, ऐसे में डॉक्टर अगर किसी की जान को लेकर इस तरीके से प्लानिंग करे, जान लेने को लेकर प्लानिंग करे, तो आखिर क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पढ़े लिखे डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश जिस तरीके से किया जाता है, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर शाहीन कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन के संपर्क में आई, और कैसे डॉक्टर की अलग अलग डॉक्टरों से संपर्क था। और देखिए अहम जानकारी ये भी कि जो 200 डॉक्टर्स जिसके संपर्क में शाहीन थी, वो सभी के सभी देखिए कश्मीरी मूल के बताए जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा अलग अलग देश के हिस्सों में भी कई डॉक्टर्स के संपर्क में शाहीन थी, और पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स के संपर्क में भी थी। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। भावना, ये जो अहम जानकारी सामने आई है कि अलग अलग डॉक्टर्स के संपर्क में, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स के संपर्क में, और 200 डॉक्टर, यूपी के 200 डॉक्टर्स के संपर्क में भी शाहीन थी, इसे लेकर और क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, दिल्ली कार धमाके की जांच जो है वो लगातार दर पर दर बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जानकारी सामने आ रही है कि यूपी के करीब 200 डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो रडार पर हैं, और बताया जा रहा है कि कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर्स जो हैं ये, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शाहीन यूपी के जो ये डॉक्टर्स हैं उसमें से 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी। और वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन कड़ियों को लेकर जांच एजेंसियां जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर जो है ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अल्फा यूनिवर्सिटी के लगभग 15 जो डॉक्टर्स हैं वो मिसिंग हैं, और वो 15 डॉक्टर्स भी जो थे मुजम्मिल के संपर्क में थे। जांच एजेंसियां मुजम्मिल के फोन डिटेल्स को लेकर डिटेल्स को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं उसी के बेस पर जिनसे मुजम्मिल की कई बार बात हुई है, उन लोगों से संपर्क किया गया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का फोन भी बंद आया। अब देखना यही होगा कि आगे और क्या खुलासे भावना होते हैं। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के कुछ